हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और विद्या स्टडी सेंटर रहा के यूट्यूब चैनल में। आज मैं सुरेंद्र कुमार आपके लिए लुसेंट साइंस का कुछ टॉपिक लेके आया हूँ। और इसी बता दूं दोस्तों, इस वीडियो में आपको लुसेंट साइंस से कुछ अलग भी प्रश्न देखने को मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक देखना है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न है H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं है, यानी H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं होते हैं। आगे देखिए दिया गया है, हाइड्रोजन बंधन एक कमजोर स्थिर विद्युत आकर्षण बल है जो सहसंयोजक बंधन से कमजोर होता है। आगे देखिए, हाइड्रोजन बंधन सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के यौगिक में ही पाया जाता है। अब देखिए, ये सारे जो आपको दिया गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। अब चलिए आगे देखिए, सिग्मा बंधन दिया गया है, जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से एक रैखिक अक्ष पर अति व्यापन करते हैं तब दोनों परमाणुओं के बीच बने बंधन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सिग्मा बंधन कहते हैं। अब चलिए देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हुआ आपका। अब देखिए इसमें क्या होता है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए दिया गया है sp संस्करण जो है इसकी आकृति कैसी होती है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। sp जो संस्करण होता है इसका आकृति होता है रेखीय। आप देखिए sp² जो संस्करण है यह कैसी है, त्रिकोणीय आकृति की होता है। अगला देखिए, sp⁻³ संस्करण जो है त्रिकोणीय पिरामिडी आकृति का होता है। अगला देखिए, sp⁻3d यह जो है इसकी आकृति होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति का होता है। अगला देखिए, sp⁻3d⁻2 संस्करण जो है यह अष्टफलकीय आकृति का होता है। आगे देखिए, sp⁻3 और d⁻3 जो संस्करण होता है यह पंचभुजीय द्विपिरामिडीय आकृति का होता है। अब चलिए देखिए, ये प्रश्न आपको देखने को मिलता होगा KMnO4। अब देखिए यहाँ नीचे में KMnO4 होगा। अब देखिए इसमें कहता है Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिलता होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। अब चलिए अगले टॉपिक की ओर अब दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये वैसे आपके बुक में मिल जाएगा। अब चलिए कुछ डिफरेंट करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको पाया जाता है एस्टिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टेरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सेलिक अम्ल, दही खट्टा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, और नींबू में सिट्रिक अम्ल। अब देखिए, चींटी के डंक में मेथेनोइक। अब देखिए इसमें दो होता है, चींटी के डंक में मेथेनोइक या फॉर्मिक दोनों होता है। अब देखिए बिच्छू के डंक में होता है आपको मेथेनोइक अम्ल। अब चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अम्ल जो है स्वाद में खट्टा प्रतीत होता है। आगे देखिए अम्ल। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत ही भिभिया है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल करता है, ये आपको याद रहना चाहिए। यानी नीले को क्या कर देता है, अम्ल लाल में बदल देता है। आगे देखिए, इसमें देखिए दोस्तों, मैं कुछ आपके सामने क्लिप लाया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लुसेंट का। अब देखिए, जल में विलय भस्म क्या होता है? देखिए इसके बारे में दिया गया है, वैसा भस्म जो जल में विलय हो क्षार कहलाता है, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब देखिए इसमें याद रखने वाला बात हुआ, यानी लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगला देखिए, तथा स्वाद में कड़वा होता है। आप देखिए दोस्तों आगे दिया गया, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसका सूत्र होता है KOH। आगे दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इत्यादि दिया गया है। आगे देखिए, अब pH मान पे चर्चा करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी देखिए आपके बुक का दिया गया है, समुद्री जल का जो pH मान होता है 8.4 होता है, और रक्त का pH मान 7.4, लार का 6.5, दूध का 6.4, मूत्र का 6 होता है, शराब का 2.8 और सिरका का
4, नींबू का 2.2। अब देखिए एक चीज मैं बता दूं इसको कैसे याद रखिएगा। अब देखिए होता है नींबू, सिरका, शराब। अब देखिए ये तो सभी में सेम रहता है, लेकिन इसको याद कैसे रखिएगा, 2 पर पावर 2 और फिर 2 पर पावर 3, यानी इसको इससे भी कर सकते हैं, सभी का दुगुना कर कैसे भी याद रख सकते हैं। नींबू, सिरका, शराब ये सिर्फ याद रखना है और सभी को क्या कर देना है, उसको डबल कर देना है। जैसे 2 हुआ तो इसका क्या हो जाएगा 4 और इसका क्या हो जाएगा 8। अब चलिए अब देखिए ये आपके बुक में देखने को नहीं मिलेगा। चलिए इसको आपको मैं बता रहा हूँ। टमाटर का पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान होता है 4.4। पीत का देखिए होता है 7.7। सफ़ेद अंडा का होता है 7.6 से 8 तक होता है इसका पीएच मान। अब देखिए कहवा का भी पीएच मान होता है, इसका होता है 5। आमाशय रस का पीएच मान आप जानते होंगे 2.3 होता है। अब चलिए इससे आगे देखिए आपके बुक का ही दिया गया है। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारे शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है, यानी हमारे शरीर जो कार्य करता है 7 से 7.8 पीएच परास के बीच ये कार्य करता है। आप देखिए इसी में दिया गया है जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकता है। अब चलिए आगे देखिए, देखिए आगे दिया गया है वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। अब देखिए दोस्तों ये भी आपको भेभिया प्रश्न हो गया, ये प्रश्न आपको देखने को मिलता होगा। चलिए अब देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांत का क्षय होने लगता है। आगे देखिए दिया गया है दांतों का एनाइमल जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, यानी दांतों का एनाइमल जो है किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो शरीर का जो है दोस्तों शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। अब देखिए दोस्तों ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए इसको देखिए नोट करके बुक में दिया गया है, तो ये तो बहुत विभेय होगा ही। अब ध्यान से देखिएगा, आपका देखिए टॉपिक दिया गया है शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वास विश्लेषक अम्ल क्षार अभिक्रिया का क्या करता है के आधार पर कार्य करता है। वो इस टेस्ट से क्या करता है उसको पता लगा लेता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।